तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो ग्राम विकास अधिकारी का माइनर टेस्ट 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ये कलाम एकेडमी की तरफ से आता है। तो चलिए इस पेपर को थोड़ा सोल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तो आप देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पठार। तो आपको ये पता ही होगा, ये तिब्बत का पठार है। दूसरा प्रश्न है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो ये इसका उत्तर अंटार्कटिका होगा। और तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, संगत युग्म का चयन करना है। तो इसका उत्तर है वो दजला फरात का मैदान होगा, ईरान वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं आप, सर्वाधिक जनसंख्या एवं विविधता वाला मरुस्थल आपको पता ही है, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है अपने। पांचवा प्रश्न है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। इसका उत्तर है सेलवास, अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। और कैंटबेरी घास के मैदान, उसका उत्तर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये। सातवां प्रश्न, अनातोलिया का पठार कौन सा है। तो ये भी आप पोंटिंग और टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जाता है ये। इसका उत्तर 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये माउंट कोटोपेक्सी है इसका उत्तर। और 9 नंबर क्वेश्चन है, एस सुमेलित युग्म का चयन करता है। तो ये रूबल खाली दक्षिण सऊदी अरब में, और दस्त ए लूत ईरान में ही है। लद्दाख भारत में ही है। ये नेगेव है वो इराक में नहीं है, ये है दक्षिणी इजराइल में। थोड़ा राइटिंग मत देखिएगा आप। बालकस झील है वो कजाकिस्तान में है। कौन सी नदी चीन का शोक है। तो ये हांगहो नदी है, पीली नदी भी कहते हैं इसको। और कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये सुंदरवन डेल्टा है ये। और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। तो इसका उत्तर है आमू नदी। लीना नदी है, ये भी रूस में है। और येनसी नदी, ये आपको पता ही होगा, मंगोलिया में है। और मिकांग नदी है वो कहाँ पे है, ये है चीन में। हाँ, चीन में है मिकांग नदी। ठीक है। तो कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। तो इसका उत्तर है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील स्थित है। तो इसका उत्तर होगा केन्या युगांडा की तंजानिया की सीमा पर है ये। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कांगो नदी है, ये अफ्रीका की नदी है। और चिहुआहुआ मरुस्थल कहाँ है। तो ये है मेक्सिको में, उत्तरी अमेरिका में है ये। ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो वह कौन से घास के मैदानों को विश्व की रोटी कहते हैं। तो ये प्रेसी घास के मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका में है। सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में है। और वेल्डस घास के मैदान ये भी अफ्रीका में है। और डाउन्स घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और ये अगला प्रश्न है, सू नहर कौन सी झीलों को जोड़ती है। तो ये सुपीरियन एवं यूरेन होगा उसका उत्तर, क्योंकि और ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची नौगम्य झील स्थित है। तो ये बता दूं मैं आपको, बोलीविया एवं पेरू की सीमा पे स्थित है। ठीक है। और ये दक्षिणी अमेरिका में है। और इस झील का नाम है टीटीकाका झील। ठीक है, याद रखना। कौन से घास के क्षेत्रों को शिकार की भूमि कहते हैं। तो ये ग्रांड चाको है, इसका उत्तर दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हार्ज पर्वत स्थित है। तो ये जर्मनी में है। किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका उत्तर ईरान होगा। और माउंट मैकिनले स्थित है। तो ये मैं बता दूं आपको, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और कौन सी
सुमेलित नहीं है नदी पूछी है तो मिसिसिपी ये ओहियो में है, अमेजन मेड्रा में है, और मर्रे डार्लिंग सहायक नदी है इसकी, और ये हांगो की है वो मीन नदी नहीं है सहायक। ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये है एंजल जलप्रपात है, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है। और ओरिनोको की सहायक नदी है केरोनी, उस पर है ये, और ये वेनेजुएला में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है तो इसका उत्तर होगा एटलस, क्योंकि ये अफ्रीका में है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो ये है कोइस्कू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, इंग्लैंड देख के धोखा मत खाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। राइन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर होगा जर्मनी। यॉर्कशायर ग्रेट ब्रिटेन में है, न्यूया जापान में है, इसका 2 नंबर है। और अगला क्वेश्चन देखें तो पिट्सबर्ग है, ये आपको मैं बता दूं ये लोहे और इस्पात के लिए फेमस है, और डेट्रॉइट है वो है मोटर गाड़ियों के लिए, हैम्बर्ग है ये है पोत निर्माण, ओसाका वस्त्र निर्माण। तो ऑप्शन के हिसाब से 3 नंबर इसका सही उत्तर है। ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक क्षेत्र ये है मिडलैंड। किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता है तो इसका उत्तर होगा वोन झील, और ये एशिया में स्थित है, मैं बता दूं आपको। और फिलहाल जिस देश से हमारी थोड़ी दुश्मनी हो चुकी है वो है तुर्की, वहाँ पे है ये। ठीक है। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर होगा चेना, ये थाईलैंड में नहीं है। ठीक है। लादांग मलेशिया में है, झूम भारत में है, मिल्पा रोडेशिया। जापान का कौन सी औद्योगिक क्षेत्र है वो कार के लिए प्रसिद्ध है तो इसका उत्तर होगा नागोया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पाम ऑयल है ये, पाम ऑयल परिवहन के कारण कौन सी नदी को तेल नदी कहते हैं तो ये है नाइजर नदी, और ये है अफ्रीका में। ठीक है। विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या रखने वाला क्षेत्र कौन सा है तो ये पूर्वी एशिया है। ठीक है। जहाँ पे हमारा देश भी आता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखें तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो ये है मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप है वो है बहरीन। और अगला नहरों का देश, नहरों का देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही नहरें हैं। स्वर्णिम पेगोडा का देश, स्वर्णिम पेगोडा का देश है म्यांमार, और एड्रियाटिक की रानी वेनिस बच ही गया फिर। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1। अगला है वो है घास के मैदान और उनकी पूछिए अवस्थिति। तो ये मैं बता दूं आपको, कंपाज है वो ब्राज़ील में ही है, लानोस है वो मेक्सिको में नहीं है, हाँ ये है वेनेजुएला में। ठीक है। पंपास ये अर्जेंटीना में है ही घास के मैदान, सवाना अफ्रीका में है ही। और सब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सबसे छोटे कद की जनजाति जिसे पिग्मी कहते हैं वो किस नदी बेसिन में निवास करती है तो वो है कांगो, ये अफ्रीका की नदी है, मैं बता दूं आपको। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है तो इसका उत्तर होगा इक्वाडोर। ठीक है। कौन सी नदी यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती तो ये डॉन होती है, टेम्स भी होती है, सीन भी होती है, लेकिन ये ओरोनिको है ना वो नहीं होती, क्योंकि ये है दक्षिणी अमेरिका की नदी। ठीक है। टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण हैं तो ये ओक एंड चेस्टनट भी नहीं है, ब्लू पाइन स्प्रूस भी नहीं है, सिल्वर फॉर जूनी भी नहीं है, मोस और लाइकेन है इसका उत्तर। वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन ये हमारे भारत का ही है, ये उत्तराखंड का है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है।
तो अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। महानदी कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। तो ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। ठीक। निम्नलिखित में से वन्य जीवों की कौन सी प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा घड़ियाल एवं मगरमच्छ है वो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र साइलेंट वैली है वो पाया जाता है नीलगिरी जैव मंडल नीचे में। ठीक है। तो असंगत युग्म का चयन करना है। हाथी परियोजना 1992, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1992 और वन्य प्राणी अधिनियम 1972। तो मैं बता दूं ये पर्यावरण संरक्षण वाला है ये गलत है इसमें क्योंकि इसका उत्तर होगा 1986। तो अगला है वो कौन सा जैव मंडल नीचे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है। तो मन्नार की खाड़ी भी शामिल है, पंचमढ़ी भी शामिल है, ग्रेट निकोबार भी शामिल है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो वन्य जीव और निवास स्थान में असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो हाथी है वो असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण हिमाद्र वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक सींग वाला गैंडा है वो पश्चिमी बंगाल और असम का दलदली क्षेत्र है। ठीक है। एशियाई शेर सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र और याक है वो लद्दाख। तो ये एशियाई शेर है ना वो पाए जाते हैं गुजरात में। और गुजरात को आपको पता ही होगा कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं ये। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 60 क्वेश्चन हो सकेंगे शायद आज ज़्यादा से ज़्यादा। तो असुमेलित युग्म का चयन करना है। एक सींग वाला गैंडा थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, असम के कांजीरंगा में पाया जाता है। बंगाल टाइगर सुंदरवन, नीली भेड़ नीलगिरी और लाल पांडा ये है वो गलत है क्योंकि लाल पांडा कंचनजंगा में पाया जाता है। ठीक है। और ये मैं बता दूं आपको सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है वो असुमेलित युग्म है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी, ये सही है। विश्व वानिकी दिवस ये 22 मार्च है वो गलत है क्योंकि ये है 21 मार्च को। बाकी विश्व जैव विविधता दिवस 22 में ही सही है। विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो मैं आपको बता दूं ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन से वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि हेतु प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूं इसका उत्तर होगा शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं कांटेदार वन। ठीक। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। ठीक है। थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने। सॉरी असम में है, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है, डाउट है इसमें, देख लेना आप कहाँ पे है जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में हुई और मध्य प्रदेश में भागवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा एवं पन्ना में रिजर्व हैं, बाघ रिजर्व है यानी। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है। ठीक है। तो मैं बता दूं ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत है 1972 में नहीं होकर 1973 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है यानी 3 नंबर सही है। ठीक है। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए प्रसिद्ध है वो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। कथनों पर विचार करना। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं।
भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, इसके दोनों सही हैं, एक और दो। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं वो आप देख सकते हैं, इसके हैं रामदेव मिश्रा। सुमेलित युगम की पहचान करनी है, कौन सा सही है? तो ये नंदा देवी जीव मंडल निश्चय ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, यह है उत्तराखंड में। मानस जीव निश्चय मंडल ये उत्तराखंड में नहीं है, ये है असम में। और ये पंचमढ़ी है वो तमिलनाडु में नहीं होके एमपी मध्य प्रदेश में। और शिमली पाल जीव मंडल निश्चय ये उड़ीसा में ही है, तो ये है सही। कंप्यूटर की वह विशेषता, मतलब इसमें 60% ही थे जो वर्ल्ड से थे, और ये आगे कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं। शायद 10-15 क्वेश्चन हो गए, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है। तो वो आपको पता ही होगा, संग्रह करना है तो संग्रहण क्षमता कहलाएगी ये उसकी। द्वितीय पीढ़ी के उदाहरण हैं, तो द्वितीय पीढ़ी का वो है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा CDC 3600। VLSI का पूरा नाम पता ही होगा आपको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये बारकोड रीडर भी होता है, मैग्नेटिक मार्क पहचान भी होता है, ऑप्टिकल मार्क पहचान भी होता है। आप देख सकते हैं, इंग्लिश में देख लिया, आपको हिंदी में नहीं समझ आए तो इसका उत्तर होगा प्लॉटर। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आ चुके हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांची जाती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो ये इसको बूटिंग कहते हैं, बूट किया जाता है जिनमें। और 66 नंबर है, एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, तो इनमें से है वो .ACC साउंड फाइल फॉर्मेट है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त किसी फाइल का फाइल नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? तो वो है वो 255 कैरेक्टर का अधिकतम हमें वो फाइल नेम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कथन दे रखा है, वर्तमान में कंप्यूटर एवं लैपटॉप में SATA प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, और कारण है क्योंकि पाटा ड्राइव के मुकाबले SATA हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो अधिक होती है। तो कथन कारण को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। तो मैं बता दूं कि इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है, ये दोनों बातें एकदम अपनी अपनी जगह सही है। क्वेश्चन नंबर 59 बिट का पूर्ण रूप है वो है बाइनरी डिजिट। वह स्मृति प्रबंधन जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वो है पेजिंग। कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल्ट और इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है, विशिष्ट कुंजी माना जाता है इनको। और बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, तो वो होते हैं रोम में, रोम में होते हैं ये बूटिंग अनुदेश। एक निब्बल बराबर 4 बिट हो जाता है, ठीक है। ELD का पूर्ण रूप है, ये है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति होती है 30 से 600 CPS की, इसकी है वो गति होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज 75 तक की क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में हम मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको वीडियो और देने का। धन्यवाद।